गुरुदेव की सबसे अमूल्य भेंट क्या है एक शिष्य के लिए? जार प्रति गुरुदेव हन प्रसन्न। उनके हृदय की जो प्रसन्नता है वही साधक के लिए संजीवनी बूटी है। गुरु के हृदय की प्रसन्नता। हम अपने आचरण से गुरुदेव भगवान को प्रसन्न कर पाए कि नहीं कर पाए। और प्रसन्नता का अर्थ यह भी नहीं होता कि हम कुछ आगे आगे ऐसा काम करें जिससे हमको लग रहा हो कि हम ऐसी ऐसी बात करके उनको प्रसन्न कर देंगे, ऐसी बात करके नहीं प्रसन्न। वास्तव में गुरु आज्ञा का पालन ही उनकी सर्वोपरि सेवा है और उनको प्रसन्न करने का स्वरूप है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। साहिब की सेवा उनके आज्ञा पालन के समान नहीं है। लक्ष्मण जी को राम जी साथ रख के भरत जी को दूर किए तो क्या ये मान लें कि लक्ष्मण जी पर ज्यादा कृपा की, भरत जी पे कृपा नहीं किए? ना, लक्ष्मण जी को साथ रख के सत्य है, अनंत महिमा है। लक्ष्मण जी तो साक्षात जीवाचार्य हैं। भरत जी को साथ नहीं रख के तो उन पे कम कृपा है ना, ऐसी बात नहीं है। रामायण में ये नहीं लिखा कि श्री राम लक्ष्मण लक्ष्मण जपते हैं। सारी दुनिया राम राम जपती है, पर राम क्या जपते हैं? भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जेही। श्री राम लक्ष्मण लक्ष्मण नहीं जपते, श्री राम भरत 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 ऐसा जपते हैं। तो निकट रखे लक्ष्मण जी को तो भरत जी को दूर कर दिए, जाओ पादुका लेके। भरत जी न जाएं, भरत जी हट करें कि नहीं अब लक्ष्मण बहुत दिन रह लिए, चलो 14 साल में 7 साल लक्ष्मण रहेंगे सेवा में, 7 साल मैं रहूंगा, ऐसा हट करें और रघुनाथ की बात न माने, तब शायद भरत जी को वो दुर्लभ प्रेम प्राप्त न हो। आनंद तो ये है कि भरत जी वहां अयोध्या नंदी ग्राम में राम राम कह के रोते हैं और रघुनाथ जंगलों में भरत भरत कह के रोते हैं। भरत जी के हृदय में रघुनाथ बसे हैं और रघुनाथ के हृदय में भरत बसे हैं। क्यों? क्योंकि भरत जी की अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। भरत जी की क्या इच्छा है? आप जैसे प्रसन्न होते हो ठीक है। प्रसन्नता प्रसन्नता। किसी को गुरुदेव पास रखेंगे, किसी को दूर करेंगे, किसी को प्यार करेंगे, किसी को फटकार करेंगे। जिसको फटकार करेंगे उस पर ज्यादा प्यार करेंगे। गौर लीला में सुनते हैं ना, सनातन गोस्वामी जी गए जगन्नाथपुरी, जंगल झाड़ी से होते गए, शरीर पर रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, मवाद बहने लग गया। महाप्रभु जी मिलने सनातन गोस्वामी जाना छोड़ दिए महाप्रभु जी के पास कि अपने को ऐसा घाव हो गया है तो महाप्रभु के पास नहीं जाएंगे, भक्त लोग रहते, दुर्गंध आएगी, शरीर छू जाएगा। अब महाप्रभु सनातन सनातन मेरा सनातन मेरा सनातन, सनातन जी के बिना रहे नहीं, चले जाएं सनातन गोस्वामी जी के पास, रोज चले जाएं। सनातन गोस्वामी जी हरिदास ठाकुर जी के निकट रहते थे, वहीं चले जाएं रोज। जैसे महाप्रभु को आते देखे सनातन गोस्वामी जी 10 कदम दूर चले जाएं और वहीं दूर से भूमि पर प्रणाम करने दूर बैठे रहे। क्यों? क्योंकि पास आते महाप्रभु खींच लेंगे, गले से लगाएंगे, तो दूर रहे इसलिए। और महाप्रभु माने नहीं। अब महाप्रभु का इधर आओ सनातन, अब वो ये थोड़ी मना करेंगे नहीं आऊं, तो आ जाएं। आते गले से लगा ले, गले से लगा ले सनातन गोस्वामी जी को, तो सनातन गोस्वामी जी का जो वो श्वेत मवाद रक्त था वो महाप्रभु के अंग पे लग गया। सनातन जी को बहुत कष्ट हो, कोई बात नहीं, दिन चलता रहा। महाप्रभु के एक और भक्त जगदानंद जी, एक दिन वो पहुंचे। अब उनका महाप्रभु के वो मधुर भाव, वो भी गलत नहीं किए, पर जब तुलना होगी तो फिर सनातन गोस्वामी की तुलना में फिर
कोई नहीं दिखाई पड़ता, उन्हीं की तो वंदना गा रहे हैं। तो जगदानंद जी भक्त हैं, मधुर भाव महाप्रभु के प्रति। सनातन गोस्वामी जी के पास चले गए और सनातन गोस्वामी जी से कहने लगे, आप तो इतने ज्ञानी हो, अब आपको मैं क्या बताऊं। बोले क्या? बोले आपको पता है कि आपके गले लगाते महाप्रभु आपको और आपका स्वेद लग जाता है महाप्रभु को, हम लोगों को कितना कष्ट होता है। आप जानते नहीं हो गौरांग कौन है? राधा कृष्ण मिलित तनु है, सोने के जैसा अंग है, और आपका मवाद उनको लगता है। सनातन गोस्वामी जी कहें, जगदानंद जी मैं क्या करूं, मैं थोड़ो जाता हूं महाप्रभु, और महाप्रभु जी ढूंढते हैं कहां है सनातन, और खींचते हैं मुझे, तो मैं क्या करूं बताइए। तो क्या बोले जगदानंद जी, तो किसने कहा जगन्नाथपुरी में रहो, चले जाओ ना वृंदावन। किसने कहा आपको यहां रहो, वृंदावन चले जाओ ना, यहां रहोगे और ना महाप्रभु आपको गले लगाएंगे। सनातन जी कहे ठीक है। अच्छा देखिए, इतने बड़े आचार्य तर्क वितर्क नहीं किए, हम जैसा वो तो भिड़ जाए, तुम कौन सलाह देने वाले, 4 दिन के बच्चे मेरे आ गए। सनातन, अरे ये तो बहुत कृपा की आप, ठीक है कल ही प्रणाम करके निकल जाऊंगा। महाप्रभु जी अगले दिन आए तो देखे सनातन गोस्वामी जी अपना झोली झंडा संभाल लिए, प्रणाम करके सरकार आज्ञा दीजिए, जाना नहीं चाहते आज्ञा दीजिए। महाप्रभु कहे क्या हुआ सनातन, कहाँ जाना चाहते हो? बोले अब प्रभु वृंदावन जा रहा हूं। क्यों? प्रभु मैं तो सुख देने आया था और यहाँ अब कष्ट हो रहा है, आपके शरीर को, मेरे शरीर की गंदगी लग जाती है। अरे कुछ बात नहीं है, नहीं मेरे से तो बहुत बड़ी भूल हो रही थी, मुझे जगदानंद जी ने रास्ता दिखा दिया, अब मुझसे, अब मैं वृंदावन जाऊं। जो महाप्रभु सुने जगदानंद का नाम, कि जगदानंद ने सनातन गोस्वामी जी को रास्ता दिखा, कहा तो सन्यासी डंडा लेके भागे जगदानंद के पीछे, उसका ही माथा फोड़ूंगा। ये कल का जगह, महाप्रभु जी ऐसे बोलते, कल का जगह ये सनातन को उपदेश देगा, बृहस्पति को, वो कल का जगह वो इनको उपदेश देगा। जगदानंद जी तो प्राण बचा के भागे कि महाप्रभु तो मार डालेंगे आज। सनातन गोस्वामी जी चरण पकड़ लिए महाप्रभु के, महाप्रभु से बोले, महाप्रभु आज जान गया, आपको जगह जितना प्यारा है उतना सनातन प्यारा नहीं। आपको ये जगह जितना प्यारा है उतना सनातन प्यारा नहीं है। बोले क्यों? बोले मुझे कभी नहीं मारे आप जगदानंद को डांट रहे, फटकार रहे हैं, गलती तो मुझसे भी बहुत हुई है, आप मुझे कभी डांटे। अब मैं जान गया ये जगदानंद आपको ज्यादा प्यारा है, तभी उस पे हाथ उठा रहे हैं, मुझ पापी पे हाथ नहीं उठाए। जगदानंद को कुछ मत कहिए, वो तो मुझे भले की बात कहे। महाप्रभु झट हृदय से लगाए हैं, और अब की बार जब आलिंगन शिथिल किया तो सनातन गोस्वामी जी की कंचन जैसी काया हो, सबरे घाव दूर हो गए, गंदगी दूर हो गई, सब